सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने के लिए जमानत में तौसीह की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अदालत उस्मा ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह पर नजर सानी की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी भी बेंच में शामिल थे। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अब नवाज शरीफ हाई कोर्ट में सरेंडर करके तो जमानत में तौसीह नहीं ले सकते। अदालत ने ज़बानी हुक्म में तब्दीली करनी थी तो नोटिस देना चाहिए था, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि अदालत ने नोटिस पास नहीं किया, अदालत ने ऑब्जर्वेशन सुनाई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म ने मुस्तकबिल के इम्कानात की बात नहीं कर सकते। आपने नजर सानी में जमानत में तौसीह और बाहर जाने की इजाज़त मांगी है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इजाज़त दे। ज़बानी हुक्मनामे में तब्दीली नहीं हो सकती थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑब्जर्वेशन सुनाते वक्त ऑर्डर लिखा तक नहीं गया था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि असर-ए-नौ समाअत के बगैर ज़बानी हुक्म तब्दील किया गया। ज़बानी हुक्म में तब्दीली के लिए दोबारा समाअत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत फैसलों में कह चुकी है कि ज़बानी हुक्म की कोई हैसियत नहीं है। हमने कुछ ही देर के बाद तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत को फैसला तब्दील करने का इख्तियार है, लेकिन इसका अलग तरीका है। अदालत ने नवाज शरीफ की सेहत को मद्देनज़र नहीं रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी साइल को मशवरा देना अदालत का काम नहीं है। फैसला लिखते वक्त सोचा कि मुस्तकबिल के इम्कानात को क्यों देखें, मुस्तकबिल में क्या कानूनी रास्ता अपनाना है, ये आपकी मर्जी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्मनामे के बारे में कोई पेशगोई नहीं की गई, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपने पेशगोई की कि अगर जमानत में तौसीह हुई तो सरेंडर करना पड़ेगा। आपका यह हुक्म मानना हाई कोर्ट पर फ़र्ज है। एंजियोग्राफी के लिए 6 हफ्ते की जमानत दी थी। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की हालत अभी तक बेहतर नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ का दौरान ज़मानत इलाज हुआ। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी में पेचीदगियां हैं, इनको जो इलाज दरकार है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। दौरान ज़मानत नवाज शरीफ के ब्लड प्रेशर और शुगर का इलाज चल रहा है। उनके दिल की हालत पहले से मज़ीद ख़राब हो गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़मानत पर जाने से नवाज शरीफ को नुकसान हो गया ना। मियाँ नवाज शरीफ को वही बीमारी लाहक हो गई जिससे उनके वालिद की मौत हुई थी। हम पर कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं कि हम आपके मुवक्किल को रेमेडी का मशवरा दें। हम जायज़ा लेंगे कि नजर सानी की गुंजाइश है भी या नहीं। आप बतौर लीगल एडवाइज़र नवाज शरीफ को जो चाहें मशवरा दें। नवाज शरीफ के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि कानून के मुताबिक अदालती मेडिकल बोर्ड की राय को तस्लीम करती है। डॉक्टर्स की इनफरादी राय के बजाय मेडिकल बोर्ड की राय अदालत में पेश की जानी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टरों का बैरूनी मुल्क इलाज के हवाले से भी मौक़िफ़ हतमी नहीं है। डॉक्टर लॉरेंस ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ का इलाज सिर्फ हम कर सकते हैं। डॉक्टर लॉरेंस ने सिर्फ ये कहा है कि हम भी ये इलाज कर सकते हैं। आपने बैरून मुल्क डॉक्टरों के इनफरादी खतूत अदालत में पेश किए कि क्या अदालत इन खतूत पर इन्हसार कर सकती है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये तमाम डॉक्टर्स अपने शोबों के माहिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ को हमने 6 हफ्ते इलाज के लिए दिए थे, टेस्ट करवाने के लिए नहीं। 6 हफ्तों में आपने सिर्फ टेस्ट ही करवाए हैं। एक मुलजिम को 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन के लिए ज़मानत दी थी। ऑपरेशन ना होने की सूरत में ज़मानत को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने के लिए ज़मानत में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 26 मार्च को 6 हफ्तों के लिए मशरूत ज़मानत दी थी, जो कि 7 मई 2019 को पूरी हो रही है। फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।